नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, जो हमारी क्लास 12th है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 6 है हमारा, उसकी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो 10 है इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। 6.3 को सॉल्व करने से पहले आपको टेंजेंट या नॉर्मल के बारे में पता होना चाहिए। तो जो टेंजेंट होती है, फॉर एग्जांपल अगर ये आपको कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, हमें दे रखा है कर्व, और यहाँ पे ये जो कर्व दिखाई दे रहा है, ऐसी लाइन जो इस कर्व को इंटरसेक्ट ना करे और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, वो हमारी टेंजेंट है। और ये जो टेंजेंट है, एक ऐसी लाइन जो इसे 90 डिग्री फॉर्म करे, वो हमारी नॉर्मल ऑफ टेंजेंट है। ठीक है। और हमें पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है, किसी भी जो हमारे पास कर्व है, अगर उससे कोई स्ट्रेट लाइन पास होती है, उसको टच करके कोई लाइन जा रही है जो स्ट्रेट जा रही है, और ये क्या है, एक कोई गिवन पॉइंट है, फॉर एग्जांपल x नॉट y नॉट हमने पॉइंट दिया है, इससे एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। ठीक है। और यहाँ पे जो m क्या है, स्लोप है। m क्या है, यहाँ पे स्लोप है इस कर्व का। ठीक है। तो इस तरीके से हमें बता दिया है। इस तरीके से अगर हमें कोई भी दो पॉइंट गिवन हो और उसके बाद इन पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद एक लाइन फॉर्म हो रही हो, उस लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाएगा, y2 माइनस वाई वन डिवाइड में x2 माइनस एक्स वन। ठीक है। और इसी तरीके से ये जो m दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है, स्लोप है। स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा, dy अपॉन dx, यानी कि ये जो फंक्शन दे रखा था, जब आप इसका डेरिवेटिव कर दोगे एक बार, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर क्या है इसका, फर्स्ट है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर जब आप इसको डेरिवेटिव कर देते हो, एक बार जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। यानी कि जो m की वैल्यू है यहाँ पे, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है अपना, यानी dy अपॉन dx है। और ये dy अपॉन dx की वैल्यू अगर जीरो होगी, इसका मतलब टेन जो थीटा है वो जीरो है, उस समय जो थीटा की वैल्यू है वो जीरो रहेगी। और जो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट वाली जो लाइन है, जो टेंजेंट रहेगा, वो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा। और अगर हमारे एक्स एक्सिस के जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, तब वहां पे टेन थीटा की वैल्यू इन्फिनाइट आएगी। और ये जो इन्फिनिटी आई है वो क्यों आई है, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है। और इसी तरीके से जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नॉर्मल दिखाई दे रहा है आपको, ये टेंजेंट से भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू में अगर आप स्लोप ऑफ नॉर्मल करोगे तो वो -1 के इक्वल रहेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, -1 डिवाइड में स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई दो पॉइंट गिवन है तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ जो हमारा टेंजेंट है वो कैसे फाइंड आउट करना है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करना है। और साथ ही में आपको इक्वेशन पता रहनी चाहिए कि जब आपको स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तब उस तरीके से आप कैसे इक्वेशन फॉर्म करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे यही करना है हमें पता है कि y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस में एक्स नॉट, हमारे पास इक्वेशन बनती है स्ट्रेट लाइन की। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं, अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखनी है इस पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लोप की जगह सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख देंगे। और स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है कि जो आपको एक्स नोट जो फंक्शन दे रखे, आपको उसका एक बार डेरिवेटिव करना है, यानी एफ डैश एक्स के हमारे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना है इस पॉइंट पे। ठीक है। तो यही करना है हमको। यहाँ पे m की जगह हमने बस स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख दिया, तो ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई इस पॉइंट पे। और इसी तरीके से अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है, ये जो कर्व है इसकी एक नॉर्मल है, इससे परपेंडिकुलर एक लाइन जा रही है, अगर इसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे m की जगह स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख देंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, इसका क्या होता है, -1 डिवाइड में स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी -1 डिवाइड में स्लोप ऑफ टेंजेंट है एफ डैश एक्स नॉट। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। ठीक है। तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर दो पॉइंट गिवन हो तब वहां पे स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, और कोई भी पॉइंट दे रखा है उससे अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही तो इसकी इक्वेशन क्या होती है। ठीक है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट की। और ये सारे इंट्रोडक्शन था हमारा जो बेसिक आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल के अंदर एक्सरसाइज 6.3 से पहले। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज से एक्सरसाइज 6.3 के जो क्वेश्चन इनको स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप फाइंड आउट करना है टू द कर्व। और ये हमें कर्व दे रखा है। ठीक है। जैसे हमने बोला था ना
कि हमें एफ एक्स इज इक्वल टू वाई करके कर्व दिया रहेगा और हम क्या करेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो आप देख सकते हो वाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, काफी ज्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस में 4x एट x इज इक्वल टू 4 इज गिवन एज। हमें क्या करना है यहाँ पे dy अपॉन dx तो फाइंड आउट करना है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट तो फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें एट x इज इक्वल टू 4 फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे एट x इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, हो जाएगा 12x की पावर क्यूब माइनस में 4, ये वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू चाहिए हमें एट x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे x की जगह लिख देना है 4, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस में 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 768 माइनस में 4 यानी कि 764। तो ये अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जो टेंजेंट है उसका स्लोप फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कर्व है हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है y इज इक्वल टू x माइनस 1 और डिवाइड में दे रखा है x माइनस में 2, है ना। और यहाँ पे दे रखी है कि x की जो वैल्यू रहेगी वो नॉट इक्वल टू 2 रहेगी, ताकि हमारे पास जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 ना बन जाए, है ना। और हमें यहाँ पे फाइंड आउट तो करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन कब फाइंड आउट करना है, जब हमारे x की वैल्यू क्या है, 10 है। तो इसका आंसर देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसे ये काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ लिख देते हैं द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइड में x माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 10 इज गिवन एज। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल टू 10 करना है। तो सबसे पहले dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो u अपॉन में v का रूल लग जाएगा, तो नीचे आ जाएगा v स्क्वायर यानी x माइनस में 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, v को ऐसे ही रहने देंगे, u यानी कि x माइनस में 1 का डेरिवेटिव जो हो जाएगा 1, और माइनस में अब की बार हमें क्या करना है, v का डेरिवेटिव जो हो जाएगा 1, और इंटू में हमारे पास u यानी x माइनस में 1, और ये वैल्यू चाहिए हमें एट x इज इक्वल टू 10। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x माइनस में 2, ये हो जाएगा माइनस x प्लस में 1, डिवाइड में है x माइनस में 2 का होल स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 10। x से x कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी -1 डिवाइड में x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 10। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x की जगह 10 वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइड में 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर -1 डिवाइड में 8 का होल स्क्वायर यानी कि -1 डिवाइड में 64। तो ये आपका जो गिवन कर्व है y, उसका क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमें क्या करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यहाँ पे भी हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करना है टू द कर्व। ये हमें कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस में 1 एट द पॉइंट हमें दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 2 है, यानी एक ऐसा पॉइंट ए है जिसका x कोऑर्डिनेट 2 दे रखा है, y दे नहीं रखा तो हम उसको 0 मानेंगे। तो ये पॉइंट है, इस पे हमें बताना है कि जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू 2 है उस समय हमें बताना है कि क्या हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट रहेगा। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के कहा हुआ है, करना वैसे ही है जैसे फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन किया था। तो इसका आंसर देखते हैं, काफी ईजी है। तो यहाँ लिख देते हैं द स्लोप ऑफ द टेंजेंट to the curve y is equal to x cube minus x plus में 1 at x is equal to 2 is given by। हमें क्या करना है, यहाँ पे dy अपॉन dx ही फाइंड आउट करना है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, और एट हमें x इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट करना है। तो dy अपॉन dx यहाँ से मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 1, और एट हमें चाहिए x इज इक्वल टू 2। बस x की जगह 2 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर
माइनस में 1 यानी 3 इंटू 4 जो हो जाएगा 12 माइनस 1 यानी कि 11। तो 11 के आगे यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया गिवन कर्व का जब एक्स कोऑर्डिनेट 2 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या करना है, गिवन जो हमारा कर्व दे रखा है y, जो यहाँ पे दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस में 2, इसका हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है जब x कोऑर्डिनेट हमारा 3 है। ठीक है, यानी एट x इज इक्वल टू 3 में हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हमारी स्टेटमेंट लिख देते हैं, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट to the curve y is equal to x cube minus 3x plus में 2 at x is equal to 3 is given by, यहाँ पे क्या करना है, dy अपॉन dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, एट x इज इक्वल टू 3 निकालना है। dy अपॉन dx यहाँ से मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, एट हमें किस पे चाहिए, 3 पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह 3 वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस में 3, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 9 माइनस में 3, तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 27 माइनस 3 जो होता है 24, यानी 24 यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है गिवन कर्व y का जब हमारा x कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब की बार हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट के बदले यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है टू द कर्व। यहाँ पे अब की बार हमें जो कर्व दे रखे है वो x में भी दे रखा है और यहाँ पे y में भी दे रखा है, और एट हमें यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू पाई अपॉन में 4 होगी उस समय बताना है कि क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल रहेगा। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो क्या होता है हमारा 1 अपॉन में -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट तो पता करना पड़ेगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या होता है, dy अपॉन में dx होता है। लेकिन यहाँ पे हमें यहाँ पे जो थीटा है उसके टर्म में दे रखा है x, और जो हमारे थीटा है वो कनेक्टेड है, y और थीटा कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तो हमें वैल्यू मिल जाएगी dx अपॉन डी थीटा की, और यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी dy अपॉन में डी थीटा की। फिर इन दोनों का यूज करके अगर हम dy अपॉन में डी थीटा डिवाइड में dx अपॉन डी थीटा करेंगे तब जाके हमें dy अपॉन dx की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन दोनों का यूज करके हमें dy अपॉन dx की वैल्यू मिलेगी, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, और -1 डिवाइड में स्लोप ऑफ टेंजेंट से हमें क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगा। फिर जो वैल्यू आएगी उसमें थीटा की जगह हमें पाई अपॉन में 4 वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। x की वैल्यू दे रखी है a cos क्यूब थीटा, यहाँ से हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। यहाँ से हमारे पास अगर हम dx अपॉन में डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3a cos स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर जो हमारे पास है cos थीटा जो वैल्यू है अगर इसका करेंगे तो आ जाएगा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी -3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा हमें दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ से आपके पास dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी जो हो जाएगी 3a साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा का करोगे तो इंटू में आपके पास कॉस थीटा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, नाउ dy अपॉन में dx की वैल्यू कैसे आएगी, dy अपॉन में डी थीटा डिवाइड में dx अपॉन में डी थीटा से आएगी। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये है तो यहाँ लिख देंगे 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dx अपॉन डी थीटा की जो ये है, तो माइनस यहाँ लिख देते हैं 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। यहाँ पे 3a से तो 3a पूरी तरह कंप्लीटली कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया तो हमारे पास एक साइन थीटा रह गया। यहाँ पे एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया तो हमारे पास माइनस में साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा रह गया, है ना। अब आपके पास वैल्यू क्या आएगी, dy अपॉन dx की आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस में tan थीटा, है ना। अब ये वैल्यू आ गई। अब ये आपको वैल्यू तो चाहिए, लेकिन ये आपको चाहिए एट थीटा इज इक्वल टू π/4 पर। तो यहाँ लिख देंगे एट थीटा इज इक्वल टू π/4 पे वैल्यू चाहिए, तो आपके पास माइनस में tan π/4 आ जाएगा, और tan π/4 की वैल्यू होती है 1, यानी कि -1। तो आपके पास यहाँ से
dy अपॉन में जो dx है यानी स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है उसकी वैल्यू माइनस में 1 आ गई है, और आपको अब फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ लिख देते हैं नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 डिवाइड में dy अपॉन में dx, यानी कि -1 डिवाइड में स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हो जाएगा -1 डिवाइड में -1, माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, जो हमें कर्व दे रखा था x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा कॉमा y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 इज 1। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया कि स्लोप ऑफ नॉर्मल अपना कितना है 1 आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट पेज पे अब क्वेश्चन नंबर 6 और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जैसा 5 के अंदर करना था सेम यहाँ पे भी हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है। x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, और हमें वैल्यू दे रखी है कि थीटा की वैल्यू जब पाई अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री होगी उस समय क्या रहेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फिर से हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ से dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आंसर देखते हैं, x की वैल्यू दे रखी है 1 माइनस में a साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ से हमें dx अपॉन में डी थीटा की वैल्यू मिलेगी 0 माइनस में ये हो जाएगा a cos थीटा, है ना, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -a cos थीटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा दे रखी है हमें वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से dy अपॉन डी थीटा की क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 2b cos थीटा, और cos थीटा करेंगे तो माइनस में साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से और यहाँ से हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हमें पता है नाउ, यहाँ लिखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा होल डिवाइड में dx अपॉन में डी थीटा, वैल्यू पुट कर देते हैं। dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू है माइनस में 2b cos थीटा साइन थीटा, और डिवाइड में आपके पास वैल्यू आ जाएगी dx अपॉन डी थीटा की जो है माइनस में a cos थीटा। cos से cos कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो वैल्यू हमारे पास कितनी बच गई, यहाँ पे वैल्यू बच गई है 2b साइन थीटा डिवाइड में a। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से इंप्लाई कर देते हैं कि dy अपॉन dx की वैल्यू हमें कब चाहिए, एट थीटा की वैल्यू जब π/2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 2b साइन थीटा अपॉन में a की जो वैल्यू है ये हमें चाहिए जब थीटा की वैल्यू π/2 है, यानी 90 डिग्री, और साइन 90 आपको पता है 1 होता है, यानी कि 2b इंटू में 1 डिवाइड में a हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो dy अपॉन में dx की यहाँ पे वैल्यू है एट थीटा इज इक्वल टू π/2 पे, ये आपके पास वैल्यू आ गई है 2b अपॉन में a। अब ये वैल्यू तो आपके पास आ गई है, अब हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्लोप आपका टेंजेंट आ गया है इसको -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 डिवाइड में स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड में dy अपॉन dx, यानी ये हो जाएगा माइनस में 1 डिवाइड में 2b अपॉन में a, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -a डिवाइड में 2b। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं हेंस द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, जो हमें कर्व दे रखा है x इज इक्वल टू 1 माइनस में a साइन थीटा कॉमा में y इज इक्वल टू दे रखा है हमें b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/2 इज -a डिवाइड में 2b। तो ये अपना आंसर हो गया, हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -a डिवाइड में 2b। नेक्स्ट पेज पे अब आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब की बार हमें क्या करना है, ना ही स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है और ना ही स्लोप ऑफ हमारा नॉर्मल निकालना है। अब की बार हमें वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, ये जो कर्व दे रखा है इसमें जो टेंजेंट है, जो टेंजेंट बनेगा इस कर्व पे हमें फाइंड करना है कि वो कौन से पॉइंट है कि उस पे टेंजेंट बनने से हमारा जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से पॉइंट है कि उनको ज्वाइन करे तो जो टेंजेंट बने वो हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल आए।
ये आपको फाइंड आउट करना है। ये भी बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के वक्त की जो dy अपॉन dx है, यानी कि जो टेंजेंट आता है आपका स्लोप, अगर आप dy अपॉन dx स्लोप फाइंड करते हैं टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 0 के इक्वल आता है उस समय जो टेंजेंट बनती है वो क्या बनती है, पैरेलल बनती है हमारे किसके, एक्स एक्सिस के। यानी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर उसको 0 के इक्वल रख देना है। वहां से हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे कि इन पॉइंट को ज्वाइन करने से जो भी टेंजेंट हमारे पास बनेगी वो हमारे पास जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल होगी हमारे एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 7, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे करेंगे dy अपॉन dx फाइंड आउट, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 9, 3 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 बच जाएगा। यहाँ से 3 ले लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस में 3, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 इंटू में x प्लस में 1 और x माइनस में, ये 3 तो मैंने पहले लिख दिया था। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये 3 हमारा कॉमन ले लिया हमने। अगर इसको लिखते हैं आप, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में x माइनस में 3, फिर यहाँ से हम अगर x को कॉमन लेंगे तो x माइनस में 3 रह जाएगा, प्लस में यहाँ पे अगर आप 1 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे x माइनस 3 है ही। ठीक है, फिर यहाँ से 3 हमारे पास बाहर था ही, x माइनस में 3 आ गया और हमारे पास x प्लस में 1 आ गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि जो वैल्यू हमारे dy अपॉन में dx है, जब ये 0 के इक्वल होगी तभी हमारा जो टेंजेंट होगा गिवन कर्व के वो क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा एक्स एक्सिस के। तो अब हम क्या करेंगे, इस dy अपॉन dx को 0 के इक्वल रख देते हैं ताकि हमारे पास पॉइंट आ जाए जिनको ज्वाइन करने से जो टेंजेंट ऑब्टेन हो वो पैरेलल हो हमारे एक्स एक्सिस के। तो यहाँ लिख देते हैं, नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 एज व्हेन स्लोप ऑफ टेंजेंट is 0, it is parallel to एक्स एक्सिस। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि हम क्यों रख रहे हैं dy अपॉन dx की वैल्यू 0 के इक्वल, क्योंकि हमें पता है कि जब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है तब वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। तो यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर हमारे पास ये जो वैल्यू आई थी 3 इंटू एक्स प्लस में 1 इंटू में x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपके पास वैल्यू आ गई है, यहाँ से आपके पास पॉइंट आपको मिल जाएंगे कि इन पॉइंट को ज्वाइन करने से ऑब्टेन्ड जो हमारे पास टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ से एक तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस में 1 और दूसरी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x इज इक्वल टू 3। तो ये दो वैल्यू आपके पास आ जाएंगी x की। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास जो गिवन फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर ये वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी x की। तो यहाँ लिख देते हैं एट x इज इक्वल टू -1 और यहाँ लिख देते हैं एट x इज इक्वल टू 3। जब आप -1 वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास 12 आएगी आई थिंक, देख लेते हैं एक बार करके। तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस में 3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 प्लस में 7 -1 this will be -3 it will be +9 प्लस में 7। तो ये वैल्यू आ गई है माइनस में 4 प्लस में 7 प्लस में 9 यानी कि 3 प्लस में 9। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है 12। इसी तरीके से आपको क्या करना है, जैसे ये अपने y में क्या किया, x की जगह -1 पुट किया, वैसे ही x की जगह अब 3 पुट करना है। तब आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -20। तो यहाँ से और यहाँ से आपके पास 2 पॉइंट आ गए हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स यहाँ लिख देते हैं। पहला पॉइंट आपके पास आया, x हमारे पास है -1 और y की वैल्यू आई है 12। एंड सेकंड पॉइंट आया आपके पास जब x की वैल्यू 3 है उस समय y की वैल्यू आई है -20। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें क्या करना है, पॉइंट ही फाइंड आउट करने हैं जिनके लिए हमारा जो टेंजेंट है, अब की बार वो कॉर्ड जो ज्वाइन हो रही है, अब की बार कॉर्ड के 2 पॉइंट ऑलरेडी गिवन है ताकि उनके क्या आए वहां पे वो पैरेलल आए। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब की बार हमें क्या करना है, वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं इस कर्व के लिए जिसमें क्या है, जो इस कर्व से जो टेंजेंट बने वो क्या रहे, पैरेलल बने इस कॉर्ड से। ठीक है, ये जो कॉर्ड है इन पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद एक कॉर्ड बनेगी। उसके बाद क्या होना चाहिए कि ये जो कर्व है इस पे जो टेंजेंट बनेगी वो इस कॉर्ड के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए।
तो जैसा कि हमने देखा था जब dy अपॉन dx की जो वैल्यू होती है, जब वो 0 आती है, तब वहाँ पे क्या होता है, स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होता है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है। इसी तरीके से कोई भी अगर दो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई भी दो स्लोप है, अगर वो इक्वल है, अगर दो स्लोप है, अगर वो दो इक्वल है, तब वहाँ पे क्या होता है, वो दोनों सेम होती हैं। क्या कहा मैंने, अगर कोई टेंजेंट है, कोई लाइन है, अगर उन दोनों का स्लोप क्या है, सेम है, अगर उनका स्लोप सेम है, अगर m1 और m2 का स्लोप सेम है, तो वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, और वो इक्वल है यानी कि वो क्या है, पैरेलल है। मतलब अगर दो स्लोप इक्वल है तो वो पैरेलल है, और अगर कोई दो स्लोप पैरेलल है तो उनका जो स्लोप है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे ये दो पैरेलल लाइन है तो इनका स्लोप क्या है, सेम रहेगा। ये है कहने का मतलब। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ से ये जो कॉर्ड है इसका भी हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे ताकि हमारे पास पॉइंट आ जाए कि इन पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो हमारे पास टेंजेंट बनेगी वो गिवन कॉर्ड की क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले y की हमारे पास वैल्यू दे रखी है x माइनस में 2 का स्क्वायर, ये हमारा क्या है, कर्व है। तो यहाँ से dy अपॉन dx यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस में 2, फिर x माइनस में 2 का करेंगे तो 1 रहेगा। ठीक है, तो 2 इंटू में x माइनस में 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ कॉर्ड। इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारे पास m है। तो आपको पता है कि कोई भी जब दो पॉइंट होते हैं उनको ज्वाइन करके कोई लाइन बनती है, फॉर एग्जांपल या कॉर्ड बन रहा है, तब वहां पे हम क्या करते हैं, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसका स्लोप, y2 माइनस में y1 डिवाइड में x2 माइनस में x1, ऐसे करते हैं, या वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस में 0, और ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस में 2, तो वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 2 यानी कि 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ कॉर्ड आ गया। अब यहाँ लिख देते हैं नाउ, तो यहाँ पे दे रखा है फाइंड द पॉइंट एट विच इज पैरेलल, यहाँ पे दे रखा है कि पैरेलल है, ऑलरेडी गिवन है कि पैरेलल है हमारे कॉर्ड के। तो यहाँ लिख देते हैं नाउ टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड, देयरफॉर dy अपॉन जो dx है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसके स्लोप के इक्वल रहेगी, यानी 2 के इक्वल रहेगी। तो ये इम्प्लाई करता है dy अपॉन dx की जो वैल्यू है 2 इंटू में x माइनस में 2, ये हमारे 2 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, ये आपके पास आ गई है, यहाँ 1 हो जाएगा, ये प्लस जाके उधर हो जाएगा 2, यानी x की वैल्यू 3 आ गई है। अब जब x की वैल्यू 3 है उस समय y की क्या वैल्यू वो फाइंड आउट करते हैं ताकि हमारे पास वो पॉइंट आ जाए जिससे हमारे पास जो टेंजेंट पास होगी तो वो क्या रहेगी, पैरेलल होगी हमारे पास कॉर्ड की। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं। अब y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू 3। तो y के अंदर हमारे पास x माइनस में 2 का होल जो स्क्वायर दे रखा है इसके अंदर 3 वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 माइनस में 2 का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर। तो y की वैल्यू 1 आ गई जब हमारे x की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ गया अपने पास, 3 कॉमा में 1 आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं हेंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड एट द पॉइंट 3,1। इस पॉइंट पे हमारे पास जो टेंजेंट है वो कॉर्ड के पैरेलल रहेगी। अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद 10 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें क्या करना है, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। इस कर्व पे ऐसा वो कौन सा पॉइंट है जिसपे जो टेंजेंट की वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स माइनस में 11 है। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले y के इक्वल हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस में 11x प्लस में 5। यहाँ से dy अपॉन dx अगर फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस में 11। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका और इसका स्लोप तो सेम होना चाहिए क्योंकि ये जो कर्व दे रखा है अगर आप dy अपॉन dx यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हो तो वो इस टेंजेंट के स्लोप के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट हमें दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स माइनस में 11। अब ये इक्वेशन के रूप में दे रखी है। अब आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, y यहाँ पे इज इक्वल टू mx माइनस में या प्लस में लगा लो c, है ना, इस तरीके से वैल्यू गिवन रहती है। और ये m क्या होता है, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो यहाँ पे m की जगह 1 दिखाई दे रहा है यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 1 है। तो यहाँ लिख देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1 है यानी dy अपॉन dx की वैल्यू तो 1 के इक्वल आई है। तो यहाँ लिख देते हैं नाउ
dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 है, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस में 11 इज इक्वल टू 1 है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है ना। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 12, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। अब दोनों के लिए, यानी x की वैल्यू 2 के लिए और x की वैल्यू आपके पास -2 के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो जब x की वैल्यू 2 है तब उस समय y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस में 5। इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 9। इसी तरीके से y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -2 का क्यूब माइनस में 11 इंटू में -2 प्लस में 5। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 11 है ना। 11 एक मिनट, ये हो जाएगा माइनस में 8 माइनस में 22 और प्लस में 5। तो यहाँ पे माइनस में 2 रहेगा और प्लस में 19 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 8 माइनस में 22 प्लस में 5। हाँ ठीक है, तो ये 19 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो यहाँ से पॉइंट बन गया 2 कॉमा में -9 और यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2 कॉमा में 19। अब चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों सेटिस्फाई करती हैं। अगर ये सेटिस्फाई करती है तो ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू दे रखी है x माइनस में 11। अगर y की वैल्यू है माइनस में 9 तो क्या ये 2 माइनस में 11 के इक्वल है? यस, ये है, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। लेकिन क्या यहाँ पे 19 इज इक्वल टू 2 माइनस में 11 है? ये तो गलत है, यानी ये वाला पॉइंट नहीं माना जाएगा। हम सिर्फ इसी पॉइंट को मानेंगे क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 2 कॉमा में माइनस में 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन 10 जो है वो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर अब की बार हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उन सारी लाइन की जिनका स्लोप -1 होता है और जिनका जो कर्व है वो ये दे रखा है। हमें क्या करना है, हमें वो सारी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके लिए जो हमारा टेंजेंट है उसका स्लोप -1 रहेगा और कर्व हमारे गिवन है y। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस में 1। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले y की वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन में x माइनस 1। इससे हम क्या निकालेंगे, dy अपॉन dx, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है वैसे तो -1 जो है हमारा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो यहाँ पे वो dy अपॉन dx के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे u अपॉन में v का रूल लग जाएगा। तो v का स्क्वायर यानी x माइनस में 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब की बार x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। 1 का डेरिवेटिव करोगे तो 0 माइनस में, अब की बार x माइनस में 1 का करोगे तो 1 हो गया, इंटू में 1 ऑलरेडी है ही। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी -1 डिवाइड में x माइनस में 1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि dy अपॉन जो dx है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ऑलरेडी हमें क्या गिवन है, -1 जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है। यानी कि dy अपॉन में dx की वैल्यू क्या है, माइनस में 1 है। ये ऑलरेडी आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो इसकी वैल्यू भी -1 के इक्वल रहेगी, यानी कि ये इंप्लाई करता है कि -1 डिवाइड में x माइनस में 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। माइनस से माइनस कैंसल, ये इंप्लाई करता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास। और यहाँ से आपके पास x की क्या क्या वैल्यू आती है, x की आपके पास वैल्यू आ जाती है x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस -1। तो जब x की वैल्यू, एक बार तो प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, x माइनस 1 की वैल्यू का प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। तो जब यहाँ पे माइनस है वैल्यू तब तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी और जब यहाँ पे माइनस है तो ये x की वैल्यू साइड जाके प्लस, यानी कि हो जाएगी x की वैल्यू 0। अब दो वैल्यू आ गई x की, दोनों के लिए y की वैल्यू भी चाहिए। तो जब x की वैल्यू 2 है उस समय y की वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइड में 2 माइनस 1 यानी 1 अपॉन में 1। उस समय y की वैल्यू हमारी 1 है। और इसी तरीके से एट x इज इक्वल टू जब 0 है उस समय हमारे पास y की वैल्यू है 1 डिवाइड में 0 माइनस 1 यानी -1। तो यहाँ से पॉइंट आ जाता है 2,1 और यहाँ से पॉइंट आ जाता है 0,-1। तो ये दो पॉइंट आ गए। दोनों के लिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी क्योंकि हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जितनी इक्वेशन बन सकती है उन सारी लाइन की जिनका स्लोप -1 है और गिवन कर्व है y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। तो इक्वेशन आपको पता है इक्वेशन कैसे बनती है, इक्वेशन बनती है y माइनस में y1 इज इक्वल टू m x माइनस में x1। ये हमारे पास इक्वेशन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है जहाँ पे m हमारा स्लोप रहता है। जो हमें m है वो गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में -1 है। तो यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। y माइनस में y1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, इज इक्वल टू स्लोप है -1 और x माइनस में x1 की वैल्यू है 2। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी y प्लस में x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसी तरीके से यहाँ पे एक और बार हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के लिए इक्वेशन निकालेंगे। तो ये हो जाएगी y माइनस में -1
इज इक्वल टू स्लोप है -1 इंटू में x माइनस में x1 है 0, तो ये हो जाएगा y प्लस में 1 इज इक्वल टू -x, यानी y प्लस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन होगी। तो ये दोनों इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया उन सारी लाइन की जिनका स्लोप -1 रहेगा और कर्व रहेगा y इज इक्वल टू 1/x माइनस में 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक इस वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे और इंट्रोडक्शन आई होप आपको समझ में आ ही गई होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।